उलट जरूर मिलता है मुस्नद अहमद में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में कि जब सैयदा आयशा को हजरत मुआविया मिलने के लिए आए तो हजरत आयशा ने उनको डांटते हुए कहा कि ए मुआविया, जो कुछ तुमने हुजर इब्न अदी और उसके साथियों के साथ किया, यानी हजरत अली के वो शिया थे और सहाबा थे, और उनकी कब्रें वहां पे खोदी गई जो इलाके हजरत उमर के दौर में उन लोगों ने फतह किए थे, और डिमांड रखी गई कि हजरत अली पे मरने से पहले लानत करो तो छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क किया, मरते वक्त मौत देख के, कब्र देख के छोड़ दें? नहीं। और फिर वसीयत की कि मुझे मेरी खून आलूद बेड़ियों में दफन करना, मैं पुलिस राज पर मुआविया से इसी हालत में मिलूंगा। अब ये सारी हदीस हजरत हुजर बिन अदी के ऊपर पूरा चैप्टर है मुस्तदरक लिल हाकिम में। ये हुजर बिन अदी वर्सेस मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु, हकीकत क्या है? 3 रिवायात का सच क्या वाकई इल्जाम साबित होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जुमला उठाओ, उसका कॉन्टेक्स्ट हटा दो और फिर उसे एक सहाबी के खिलाफ दलील बना दो। क्या ये इल्म है या सिर्फ एक राफिजी फिरके का गेम? आज हम कुछ मशहूर रिवायात का सच जानने की कोशिश करेंगे। हुजर बिन अदी रहिमहुल्लाह का वाकया और उन रिवायात का जायजा जो हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु से रिलेटेड सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। कुछ लोग अपने आप को इल्म वाला समझते हुए ऐसी बातें फैलाते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये रिवायात वाकई स्ट्रॉन्ग है? चलिए इनके साथ देखते हैं। रिवायत नंबर 1। हुजर बिन अदी ने कहा, मैं मुआविया से पुलिस सिरात पर मिलूंगा। इस रिवायत की सनद में एक रावी है, अशअत बिन सवार। मुहद्दिसीन का फैसला, ये रावी ज़ईफ है। जब बुनियाद ही कमजोर हो तो इमारत कैसे मजबूत खड़ी होगी राफसियों की? और ज़ईफ रिवायतों के बारे में इमाम मुस्लिम ने क्या फरमाया है, आइए प्लम्बर दज्जाल से पता करते हैं। इमाम मुस्लिम ने जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा हमारे जमाने में जो लोग हजारों की तादाद में अहदीस अपनी किताबों में लिख रहे हैं ताकि लोग बड़ी तारीफ करें कि इसने इतनी हदीसें जमा कर ली, और कोई परवाह नहीं कर रहे कि सही है या ज़ईफ, और ना पढ़ने वालों को यह बता रहे हैं कि यह रवायतें ज़ईफ हैं, ये उलमा इस काबिल हैं कि इन्हें जाहिल कहा जाए बजाय उलमा कहने के। रिवायत नंबर 2। हुजर बिन आदी से कहा गया, अली रजी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत छोड़ दो। इस रिवायत में सुफियान अन से रिवायत कर रहे हैं और यहां समा साबित नहीं, यानी तदलीस का इशू है। याद रखिए, हर अन वाली रिवायत ऑटोमेटिकली सही नहीं होती। जब तक उसकी तस्दीक न हो उसे दलील नहीं बनाया जा सकता। यह हदीस का बेसिक उसूल है। रिवायत नंबर 3। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा मुआविया से नाराज थीं, हुजर के कत्ल की वजह से। लेकिन रुक जाइए, क्या आपने पूरी रिवायत सुनी है? मुआविया का जवाब था, मैंने लोगों के मशवरे से फैसला किया फितना रोकने के लिए। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर ये वजह है तो मैं छोड़ती हूं, मतलब नाराजगी खत्म करती हूं। और प्लम्बर दज्जाल ने आधी रिवायत बताई, आधी छुपा ली। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? हाफ ट्रूथ असल में फुल डिसेप्शन होती है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम किताब के कुछ हिस्सों को मानते हो और कुछ को छोड़ देते हो? और युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही, वो लोग बात को उसकी असल मकाम से बदल देती हैं। आखिर में सीधी सी बात याद रखो, इस्लाम में सच सनद से आता है, ना कि इन जाहिलों की लाइल्मी से। और अहले बैत की आड़ में जो सहाबा पर भूखे वो अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत का मनहज है, सहाबा आदिल हैं, उनमें हो भी जंगे हुई, उनका फैसला अल्लाह करेगा। अब किसी को और इश्काल हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना एतराज बताएं, कोशिश की जाएगी जवाब देने की इंशाअल्लाह।